दोस्तों, चुनाव आयोग का डबल स्टैंडर्ड दोहरा चरित्र आज आपको हम दिखाएंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि पश्चिम बंगाल में जहां जहां धांधली हुई है वहां 2 मई के दिन फिर से वोट डाले जाएंगे, फिर से मतदान होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और शायद आपने कभी सुना हो कि चुनाव आयोग दोबारा मतदान करा रहा है। अभी तक मोदी रिजीम में, मोदी जी के शासन में ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया था कि चुनाव आयोग ने यह कहा हो कि धांधली की खबर आई है और दोबारा हम चुनाव कराएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह टीएमसी पर आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने टेप लगा दिया था उस जगह पर, ईवीएम मशीन पर बीजेपी का निशान था। मगर भारतीय जनता पार्टी की शिकायत पर अब दोबारा चुनाव कराएगा चुनाव आयोग। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह फरमान जारी किया है कि 2 मई के दिन 15 बूथों पर डायमंड हार्बर, जो दक्षिणी 24 परगना के जिले के अंतर्गत आता है और जहां से अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के भतीजे सांसद हैं, उस जगह पर दोबारा 15 बूथों पर वोटिंग कराया जाएगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। और ये शिकायत बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की थी और ये आरोप लगाया था कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ईवीएम पर, जिस जगह पर बीजेपी का मुहर था, बीजेपी का चुनाव चिन्ह था कमल छाप, वहां पर टेप लगा दिया गया था। इसी शिकायत को, इसी को दूर करने के लिए चुनाव आयोग दोबारा चुनाव कराएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वाकई ये खबर सच थी और ऐसा हुआ था तो बिल्कुल निंदनीय है, क्योंकि दुनिया के हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है और भारत वो देश है जहां सबसे पहले गणतंत्र, मतलब आपको याद होगा वैशाली जो लोकतांत्रिक प्रथा सबसे पहले भारत से ही निकली। अगर यहां इस तरीके की चीज हुई तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि आपने कभी सुना था कि चुनाव आयोग किसी और राज्य में धांधली की खबर मिली है? विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी ने धांधली की है, जोर जबरदस्ती की है और इस तरीके के कृत्य किए हैं, पाप किए हैं, वहां दोबारा चुनाव हो। लेकिन नहीं, यहां पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से साम दाम दंड भेद तमाम तरह के हथकंडे अपनाए हैं वो हम लोग देख रहे हैं। पहले तो एसआईआर में 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए जिन्हें घुसपैठिया और बांग्लादेशी बता दिया गया और यह कह दिया गया जो लोग जिंदा है, जो तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, पासपोर्ट से लेकर के पूरे बाप दादा पूरे परिवार का दिखा रहे हैं कि भाई हम जिंदा हैं, देखो, तो कहते हैं कि अगली बार दे देना, क्या हो गया। ये शर्मनाक हरकत किया गया चुनाव आयोग की तरफ से। और दूसरा कि 2,40,000 सेंट्रल फोर्स डाल दिए गए। क्यों डाल दिए गए? कहा गया कि भाई यहां पर चुनाव जो है मतलब शांतिपूर्ण नहीं होता है, मार दंगा फसाद होता है, इसलिए सेंट्रल फोर्स को उतारना पड़ा। टीएमसी के लोगों ने कहा कि बस आईएनएस विक्रांत और कुछ ही चीज आना बाकी था। ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान के बॉर्डर से जंग लड़ा जा रहा है, इस तरीके का माहौल बनाया गया। और उसके बाद आप देखेंगे सेंट्रल फोर्स के बाद कि एक तो एसआईआर, उसके सेंट्रल फोर्स और तमाम जो चीजें थी, तमाम जो हथकंडे थे, वो भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अपनाया और चुनाव आयोग खुल करके ये ऐसा आरोप टीएमसी ने लगाया कि सपोर्ट कर रहा। और अब देखिए चुनाव खत्म, मतदान खत्म, उसके बाद जो स्ट्रांग रूम है वहां से खबर आती है कि वहां कुछ लोग पाए जाते हैं, वहां पे छेड़छाड़ की खबरें आती है। खुद बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम में बैठती हैं। भवानीपुर, जो जहां से ममता बनर्जी और शिवेंदु अधिकारी आमने सामने हैं, जो पूरे पश्चिम बंगाल का सबसे हॉट सीट बना हुआ है, कोलकाता का भवानीपुर, वहां पर जो जंग देखने को मिलती है, जो तलखी और जो गर्मा गर्मी देखने को मिलती है, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है आम सड़कों पर नजर आते। कब? चुनाव के बाद, जब टीएमसी ने एक वीडियो जारी कर दिखाया कि कैसे स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, बैलेट पेपर खोला गया है। आखिर ये कैसे मुमकिन है, कैसे पॉसिबल है? तो चुनाव आयोग हाथ पर हाथ धरे रहता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये आरोप को, उस आरोप को सीधे से खारिज कर देता है। और अब गौर कीजिए कि बिहार में चुनाव हुआ, तमाम लोग ये कहते रहे कि 10,000 रुपये किस वक्त डाले गए? जब आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, चुनाव की घोषणा हो गई, तब महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले गए। लोगों ने इसकी शिकायत की, सुप्रीम कोर्ट तक लोग पहुंचे कि ये कहां का इंसाफ है कि आप चुनाव के वक्त, ये तो आप वोट खरीद रहे हो, चुनाव के वक्त में 10-10 हजार रुपये दे रहे हो, तो सीधे सीधे आप वोट खरीद रहे हो, वोट ले नहीं रहे हो बल्कि वोट खरीद रहे हो। तो इस पर चुनाव आयोग ने एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया, कान पे जू नहीं देगा।
इसी तरीके का मामला यूपी हो, बिहार हो या दिल्ली हो, तमाम जगह से विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन चुनाव आयोग कान में तिल डाल करके कुंभकर्ण की नींद सो जाता है। लेकिन वहां सोचिए कितना चौकन्ना चुनाव आयोग है कि 15 बूथों पर यह आरोप लगा कि इस तरीके की हरकत हुई है, शर्मनाक हरकत हुई है। मैं भी मानता हूं अगर ऐसी हुई तो शर्मनाक थी। अब वहां चुनाव आयोग ये तुरंत फैसला देता है कि हाँ, 2 मई के दिन फिर से वोटिंग होगा और 4 मई को, याद रखिए, 4 मई को गिनती होनी है। तो इस चुनाव आयोग को आप क्या निष्पक्ष चुनाव आयोग कहेंगे? क्या स्वतंत्र चुनाव आयोग कहेंगे? क्या वाकई लगता है कि ज्ञानेश कुमार जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो इतने स्वतंत्र, इतने निष्पक्ष हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।